बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफ्रेंसिएशन। इसमें हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.10 कर रहे थे और हमने इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पैरामीटर 80 एंड इज एरिया टू बी मैक्सिमम। ये इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये हमें एक लेंथ है इसको और ये ब्रेड्थ वाई कह देते हैं। तो आपको पैरामीटर 80 दिया हुआ है, तो लेंथ को हम x कह देते हैं। ये हो गया x मीटर्स है ये, और ब्रेड्थ ये y मीटर्स ले लिया। तो पैरामीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 80 हो गया 2 एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 माइनस एक्स। एरिया को मैक्सिमाइज करना है आपने। एरिया हमें पता है x इंटू वाई है, x y की जगह लिख लें 40 माइनस एक्स, तो ये बन गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। आगे प्रोसेस, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ से 40 आया और ये कितना है 2x। आपने इसे ज़ीरो पुट करना है, ये ज़ीरो पुट किया तो 40 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 20। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है -2, नेगेटिव आ रहा है, चाहिए भी यही था ना। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज 20 मीटर्स। तो y कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स था, 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20 मीटर्स, यानी ये बनेगी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ उसकी 20 बनेगी, तो एरिया मैक्सिमम आ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी हम ऊपर कर चुके हैं। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x एंड वर्टिकल साइड टू बी कंस्ट्रक्टेड कंटेन्स अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। सेम क्वेश्चन है ये, देखें चले पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये ऊपर से ओपन है, उस क्वेश्चन में भी याद करें तो ये ओपन ही था। स्क्वायर बेस बताया हुआ है, उस क्वेश्चन में भी स्क्वायर बेस ही था, हमने इसमें ये y ले लिया। तो आपको ये कहा गया है कि विद कंटेन्स अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। हम सपोज कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू v, ये हमने सपोज कर लिया। ये क्यूबिक यूनिट्स होंगे ना। तो अब आप ये देखें कि हमें वॉल्यूम का वैसे तो फार्मूला पता है ना, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और लीस्ट मटेरियल के लिए बताना है कि क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x। आपको ये डेप्थ बतानी है, इसकी y बतानी है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, जबकि हम मटेरियल को कम से कम इस्तेमाल करें, यानी एरिया, इसके एरिया को मिनिमाइज करना होगा। तो देखें इसका एरिया क्या बनेगा, बेस पे जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर होगा, और इसकी 4 दीवारें हैं तो 4xy। y की वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और v ओवर
एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4v ओवर एक्स। अब इसे डेरिवेटिव ले लें, डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4v ओवर एक्स स्क्वायर। सो dv ओवर dx इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई 2x माइनस 4v ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2v। ये एक्स क्यूब 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। या अगर v निकालना चाहें तो v की x की वैल्यू आ जाएगी 2v टू द पावर 1/3, और अगर v लेना चाहें तो वो एक्स क्यूब बाय 2 हो जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, d2a बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव ये यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस 8v ओवर एक्स क्यूब। अब इसमें आप एक्स क्यूब की जगह 2v पुट कर दें। व्हेन x इज 2v टू द पावर 1/3, d2a बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 8v डिवाइडेड बाय 2v इक्वल्स टू 6, और ये तो देखें पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी मिनिमम का केस है। लीस्ट मटेरियल के लिए हम चाहते भी यही थे ना कि मटेरियल लीस्ट के लिए कितना डायमेंशन होनी चाहिए ना, तो ये बात अब यहाँ लिख लेते हैं। सो एरिया इज मिनिमम व्हेन x इज 2v टू द पावर 1/3, और आपको डेप्थ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x एज y इक्वल्स टू v ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन था। तो v ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 2/3 आ जाएगा। ये देख लें, दोबारा से देख लेते हैं इसे। हाँ, ये देख लें, तो v बाय एक्स स्क्वायर, एक्चुअली क्वेश्चन में ये था हमारे पास कि फाइंड डेप्थ, ये क्वेश्चन था कि डेप्थ बताएं क्या होगी, और वो आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। ये क्वेश्चन है ना, कि मैं दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x इफ द एक्सपेंस ऑफ लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विद लेड विल बी लीस्ट, कि अगर आप वो जो लाइनिंग का जो खर्चा है उसे आप कम से कम करना चाहते हैं तो बताएं डेप्थ को इन टर्म्स ऑफ x क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बजाय v पुट करने के, क्योंकि हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो v की वैल्यू देखें हम निकाल चुके थे यहाँ पे, ये देखें v हमने ये निकाला है ना, v है एक्स क्यूब बाई 2, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो v की जगह हम एक्स क्यूब बाई 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो y आ जाएगा 1/2x। तो ये हमें रिक्वायरमेंट भी यही है कि डेप्थ आ गई। सो डेप्थ विल बी half of length of base। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया which fits inside the semicircle of radius 8। देखें इस तरह से है कि एक ये सेमी सर्कुलर रेक्टेंगल इसके अंदर इंसर्ट करनी है। ये हम रेक्टेंगल ले लेते हैं,
ये तो इस रेक्टेंगल की डायमेंशन बतानी है। देखें इसकी लेंथ को हम x ले लें, इसकी विड्थ को हम y सपोज कर लेते हैं। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 8 गिवन है कि ये 8 सेंटीमीटर्स है। तो डायमेंशन बताएं कि क्या होंगी। अब आप ये देखें कि जब ये टोटल x है तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x/2, ये भी x/2, ये भी x/2, तो इसको आप x/2 ले लें। तो इसको आप लिख लें साथ, लेट लेंथ एंड breadth of rectangle be x and y respectively। तो इस फिगर के मुताबिक देखें आपके पास क्या आ रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन रही है ना बाय द फिगर। ये हो गया बेस का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया ना। यहाँ से अगर हम y निकालना चाहें तो y स्क्वायर आ रहा है 64 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, या y बन गया y इक्वल्स टू 256 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बाय 2, ये आ गया। और आपको कहा गया है कि मैक्सिमम रेक्टेंगल के मैक्सिमम एरिया के लिए बात करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो x इंटू वाई है, तो ये x और y की जगह 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 256 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि हम अगर स्क्वायर रूट के साथ इन्वॉल्व करके डेरिवेटिव लें तो मुश्किल हो जाता है। तो हम विदाउट स्क्वायर रूट हम फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। विदाउट स्क्वायर रूट लें तो हमने यानी इसका स्क्वायर करके लिख लिया है, तो ये 1/4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और 256 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये मैक्सिमम होगा तो फिर अल्टीमेटली ऊपर वाला फंक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसको मैक्सिमाइजेशन के या मिनिमाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए आगे सॉल्व करते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ज़रा आसान हो जाएगा। तो ये डिवाइड हुआ तो 64 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x4। अब डेरिवेटिव लें इसके, dA/dx इक्वल्स टू 128x माइनस 1/4 इंटू 4x क्यूब। 4 तो कैंसिल हो रहा है, अब इसे ज़ीरो पुट करें, dA/dx इक्वल्स टू 0, सो 128 x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 128, तो x आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें 128 का, तो कितना हो जाएगा 8√2, ये आ गया। नेगेटिव नहीं ले रहे क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती। अब हम आ जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, d2a/dx स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये 128 हो गया, और यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करें, एट x इक्वल्स टू 8√2, d2a/dx स्क्वायर इक्वल्स टू 128 माइनस 3 इंटू 8√2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, माइनस 256, और ये नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव किस चीज़ को शो कर रहे हैं, सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज 8√2, और ये होगा मैक्सिमम, तो फिर क्या मैक्सिमम होगा, एरिया भी। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज 8√2, और y कितना था, y था हमारे पास 1/2 256 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 1/2 फिर 256 माइनस 8√2 का स्क्वायर, यह स्क्वायर रूट,
और इसे अगर माइनस कर लें तो 256 माइनस 128, तो 128 आ गया। सो y इक्वल्स टू 1/2 128 रूट, तो ये हो जाएगा 8√2, ये कैंसिल होके कितना आ रहा है 4√2। तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए डायमेंशन 8√2 और 4√2 होंगी। तो ये डायमेंशंस हैं, एक ये आ गई और एक ये। अगर ये डायमेंशंस रखेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आ सकेगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।